वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैथ हो या फिजिक्स हो या कोई भी क्षेत्र हो, सबसे जरूरत कैलकुलेशन की है। यदि कैलकुलेशन बेहतर रहेगा तो आपका कोई भी टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम लोग टाइप बाय टाइप कैलकुलेशन जानेंगे। जहां तहां से ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टाइप बाय टाइप एक सिस्टम से चलेंगे, एक नियमता चलेंगे। तो आप लोग इसको नोट्स में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, इसके बाद शॉर्ट डिवाइड के बारे में जानेंगे। यानी बहुत सारा ट्रिक्स आपको मिलेगा और टाइप बाय टाइप। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर न करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे फाइंड स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर। सबसे पहले वर्ग निकालें, कह सकते हैं फाइंड स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। लेकिन इसे हम लोग सिस्टम से चलेंगे, टाइप वन। टाइप वन, टाइप वन में हेडिंग डालना है दो अंकों से, दो अंकों से बनी, दो अंकों से बनी संख्या का, संख्या का वर्ग, वर्ग निकालना, वर्ग निकालना, वर्ग निकालना। कितने अंकों से बनी? दो अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे बाबू, इसका ट्रिक के बारे में जानेंगे। ट्रिक क्या है? जैसे मान लो ए बी का हमको वर्ग निकालना है, तो टोटल कौन टर्म है? ए और बी। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेना है अगल, इसको मान लेना है बगल। तो करेंगे क्या बाबू? सबसे पहले बगल का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? बगल का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद करना क्या है बाबू? 2 इंटू अगल इंटू बगल, और इसके बाद अगला टर्म का स्क्वायर कर देना है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट लागू होगा दो अंकों से बनी संख्या के लिए। करेंगे क्या बाबू? सबसे पहले बगल वाला का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? 2 इंटू अगल इंटू बगल करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? जो अगला टर्म इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए हमको 10 यानी 10 का स्क्वायर निकालना हो, 11 का स्क्वायर निकालना हो, तो देखो वो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसको क्या मान लेना है? बगल में है तो बगल मान लेना है, भाई आगे है तो इसे अगल मान लेना है। तो करेंगे क्या बाबू? सबसे पहले बगल का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू अगल इंटू बगल करेंगे, फिर अगल का स्क्वायर करेंगे। अब बताओ, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 में 0 में गुणा करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे। आपका ये सही आंसर हुआ। जैसा कि देख लो, हमको 11 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर करेंगे? बगल वाला का। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए हम डायरेक्ट आते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। दोनों में क्या करना है? मल्टीप्लाई। 1 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 2 से गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 2। फिर जो अगला टर्म है इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। जैसे फिर देख लीजिए, हमको 12 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करेंगे? 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2, और फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4। इसके बाद 1 को पकड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। जैसे देख लो बाबू, हमको 13 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले करेंगे क्या? 3 का स्क्वायर करेंगे, तो तीतीली का 9, फिर ये दोनों में गुणा करेंगे, तो 3 एकम जा 3, जो रिजल्ट आएगा फिर ऊपर वाला से गुणा करेंगे, तो 3 एकम जा 3, 3 दूना 6। फिर अगला टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब जैसा कि ले लो 14 का ले लो बाबू, तो 4 का 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 का 6 हासिल 1। फिर दोनों में गुणा करेंगे, 4 एकम जा 4, और 4 दूना 8, 1 हासिल जोड़ेंगे 9। अगला का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब जैसे 15 का ले लो बाबू, तो 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम जा 5, 5 दूना 10, 10 दो 12 का 2 हासिल 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में हासिल जोड़ेंगे 2, यानी 15 का होता है ना 225। तो चलिए बाबू एक लास्ट और देखेंगे 16। अब जैसे हमको 16 का स्क्वायर करना है बाबू, क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले बगल वाला का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का 36 का 6 हासिल 3,
फिर ये दोनों में गुणा करेंगे, 6 एकम जा 6, गुणा करने के बाद स्क्वायर से करेंगे तो 6 एकम जा 6, 6 दूना 12। देखिए ट्रिक में 2a भी बताया है ना, ट्रिक में इससे पहले मैंने, ध्यान देना बाबू, इससे पहले ट्रिक में क्या बताया, 2ab यानी दोनों में गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 एकम जा 6, 6 दूना 12, 12, ठीक है। हासिल 3, तो 12 3 15 के 5, हासिल 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 2। तो इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोगों के लिए वर्क रहेगा कि यानी 16 टू 99 तक का वर्ग निकालना है। 16 से 99 तक के लिए वर्ग निकाल करके प्रैक्टिस कर लेना। टाइप टू मैंने जो 2 अंक बताया था उसी में से पुनः एक और अजूबा मेथड बता रहा हूं, जैसे अंक 5 से बनी संख्या का वर्ग, मतलब कि जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में क्या हो, 5 हो। जैसे देख लो 15, देखिए अंतिम में क्या है, 5 है। 25 ले लीजिए, अंतिम में क्या है, 5 है। 35 ले लीजिए, अंतिम में क्या है, 5 है। देखिए है तो 2 अंक आए, उस पर भी बनेगा, लेकिन उससे भी आसान देख लो बाबू, करना क्या है, बगल वाला का स्क्वायर करके लिख देना है, बगल वाला का स्क्वायर करके लिख देना है। फिर अगला टर्म में देखिए 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 1। तो 1 जब जोड़ेंगे तो एगो एगो दूगो, और जितना आएगा अगला से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम जा 2। फिर से आइए, 50 25, 5 का स्क्वायर 50 25, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3, और जो संख्या जोड़ने पर आएगा ना फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6। अब ले लीजिए 50 25, अगला में 1 जोड़िए, 3 1 4, 4 3 12, मतलब अगला में 1 जोड़ करके अगले संख्या से गुणा कर देना है। जैसा कि देख लीजिए 45 ले लीजिए, अंतिम में क्या है, 5 है, अंतिम में क्या है, 5 है, तो 50 25, अगला में 1 जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 का 20, 55 ले लीजिए, 50 25, अगला में 1 जोड़िए, 5 1 6, 6 5 है 30। देख लीजिए इस पर भी 55 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 50 25 के 5, हासिल 2, 50 25 और 25 दूना 50, 50 2 52 का 2, हासिल 5, अब 50 25 और 5 30। देखिए टाइप 1 में ऐसे ही बताया था ना, तो दोनों तरीका से आ रहा है ना, लेकिन इससे थोड़ा सा ये आसान है, तो हम लोग इसको भी अपना लेंगे, लेकिन ये सिर्फ उसी पर लागू होगा जिसके अंत में क्या होगा, 5। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसे बना लीजिएगा। जैसे देख लीजिए प्रैक्टिस के तौर पर 55 से लीजिए, 65 का स्क्वायर निकालना हो, 75 का निकाल करके देख लीजिए, 95 का स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए, यहां तक कि 105 भी निकाल करके देख लीजिए। टाइप 3 में हम लोग हेडिंग डालेंगे, एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग, एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग, एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग। जैसा कि देख लीजिए ये 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे यहां से आपके घर तक भी हो, सब पे लागू होगा। जैसे देख लो 2 2 2 दिया रहे, 3 3 3 दिया रहे, इतना ही नहीं मान लो 4 4 4 4 4 4 4 4, कितना भी अंक दिया रहे, चुटकी का खेल है बाबू। आप इसको कैलकुलेटर पर भी लिखिएगा ना तो नॉट एग्जिस्ट लिख देगा, लेकिन आपका दिमाग नॉट एग्जिस्ट लिखने वाला नहीं है। तो चलिए देर ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं बाबू। तो टाइप 3 जैसा कि देख लीजिए हमको 11 का वर्ग निकालना हो, तो उस पर तो निकलेगा ही, लेकिन उससे और आसान देख लीजिए, ये सिर्फ लागू होगा दोनों अंक समान होना चाहिए। करेंगे क्या, पहले अंक को गिनेंगे, कौन अंक है, 1 1 2, तो बढ़ते क्रम में चलेंगे 1 2 और फिर घट जाएंगे, और जो संख्या है उसी संख्या का वर्ग करके गुणा करेंगे। अब बताइए 121 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 121। जैसा कि पुनः देख लीजिए 1 1 1 3 गो दिया रहा है, क्या करना है, 1 2 3 2 1, पहले एसेडिंग ऑर्डर फिर डिसेडिंग ऑर्डर, मतलब कि पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। कहां तक घटेंगे, 1 तक घटेंगे। अब कितना से बना है बबुआ, 1 से बना है, तो 1 का वर्ग करा जा 1 आई, अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 1।
मतलब कि एक से दुनिया की किसी भी संख्या से जीरो और इन्फिनाइट को छोड़कर गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वो संख्या ही है। खैर जीरो में भी करेंगे तो जीरो आएगा, इन्फिनाइट में भी करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। अब जैसा कि देख लो, एक 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 4 को दिया है, कोई दिक्कत नहीं, गिनिए 1 2 3 4 3 2 1, एक का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 1, गुणा करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब जैसा ले लो दूसरा टर्म, दो दो ले लो, 3 को दो, कोई दिक्कत नहीं, गिनिए 3 है ना, 1 2 3 2 1, कितना से गुणा करेंगे, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे 2 गुना 4, अब गुणा करिए 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, शर्ती यही 12 का 2 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम जा 4, कितना आसान है ना। और ले लीजिए और सारा टर्म ले लीजिए, जैसा कि देख लो बाबू, हमको निकालना हो 2 2 2 2 2 कौ गो है, 5 गो है, 5 अंकों का है, तो गिनिए 1 2 3 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5, फिर घटिए 4 3 2 1, कितना से गुणा, 2 का वर्ग, 2 दूना 4, गुणा कर लो बाबू, 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, चरतियां 12 का 2, चौचौ का 16 1 17 के 7, 4 5 20 1 21 का 1 हासिल 2, चौचौ का 16 16 2 18 का 2 हासिल है, शर्तियां 12 12 1 13 का 3 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, अंततः 4 एकम जा 4, देख लीजिए इतना ही है। फिर से समझ लीजिए कौगो टर्म है, 1 2 3 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5, फिर घटिए 4 3 2 1, मैंने बोला कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से वर्ग करेंगे, तो 2 दूना 4, अब गुणा करिए 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, चरतियां 12, चौचौ का 16 1 17 के साथ हासिल है, 4 5 20 1 21 के हासिल 2, चौचौ का 16 16 2 18 के 8 हासिल है, चरतियां 12 12 एक हासिल 13 के 3 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। तो ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को निकालना है 3 3 3 का वर्ग, 3 3 3 3 3 3 का वर्ग, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, ये देखो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो टर्म दिया है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, कौतनो निकालिए एकदम आसानी से निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए और एक से एक जबरदस्त ट्रिक पाइए, वो भी सिस्टम से। थैंक्स।